हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। सो गाइज, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि आपका अलग अलग स्टेट में टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, इस बार का एग्जाम पैटर्न कैसा है, और जो भी आपके छोटे बड़े अपडेट होंगे इस वैकेंसी के बारे में सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप आईबीपीएस एग्जाम पीडीएफ पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने थंबनेल में क्यों लिखा कि एनआईएसीएल ने खेला कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ओबीसी जहां पर आपको कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का देखने को मिलता है, केवल 10 सीट निकाला गया है। 300 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 149 है। ईडब्ल्यूएस का तो 10% सही है, 30 वैकेंसी है। लेकिन ओबीसी जैसे कॉम्पिटेटिव कैटेगरी में केवल और केवल 10 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बहुत ही बैड न्यूज एक तरह से कर सकते हो, फिर वर्स्ट न्यूज कर सकते हो ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर से बिहार स्टेट को बिल्कुल गायब कर दिया गया है, यानी कि पिछले 2 साल से इसमें तो वैकेंसी दे ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर एनआईएसीएल ने भी बिहार को बिल्कुल गायब कर दिया है। साथ ही में यूपी जैसे स्टेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश 21 नंबर पे है, जहां पर केवल और केवल कितनी 14 वैकेंसी निकाली गई है। जबकि तमिलनाडु में देखोगे तो 32 है, महाराष्ट्र में 81 है, केरल में 24 है। लगभग जितने भी आपके इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम अभी आए हैं, इन सभी में आपको साउथ में वैकेंसी देखने को मिल रही है। जहां पर ज्यादा कंपटीशन होते हैं नॉर्दर्न स्टेट में, वहां पर आपको नाम मात्र की वैकेंसी देखने को मिल रही है। साथ ही में यहाँ पर एक दिल्ली है, जहां पर लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 23 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर का जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी हिंदी है। सो गाइज, एक बात को ध्यान रखना कि आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो जहां का रीजनल लैंग्वेज आपको आता है, अदरवाइज आप फिर आगे चल के एलपीटी में फेल हो जाओगी। तो ये है दोस्तों आपका अलग अलग स्टेट में कैटेगरी वाइज वैकेंसी। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 1 फरवरी 2024 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। टीयर 1 का डेट यहाँ पर आउट हो चुका है, 2 मार्च 2024 को है। टीयर 2 यानी कि मेंस एग्जाम के लिए आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके वैकेंसी के बारे में। तो नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स की होनी चाहिए। ये आपका एज जो काउंट है वो कितना होगा, 2 जनवरी 1994 से लेकर 1 जनवरी 2003 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है या फिर ए भी है, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी के जो SC/ST के कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं, NCL वाले, उनको यहाँ पर एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 के अनुसार। और इसके अनुसार अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब आप अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स या फिर मिनिमम जो मार्क्स होते हैं ना, परसेंटेज क्राइटेरिया, वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई है। साथ ही में नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी वैकेंसीज फॉर विच यू कैंडिडेट इज अप्लाइंग, यानी कि आप जिस भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस रीजन का आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए। सारे स्टेट के रीजनल लैंग्वेज वैकेंसी के साथ में सामने मेंशन कर दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आपका 2 लेवल का एग्जाम होने वाला है, एक आपका प्री होगा और एक आपका मेंस होगा। प्री में आपके 3 सेक्शंस होंगे, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट्स आपको हर एक सेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 100 मार्क्स की। फिर इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही प्री क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पर कितने टाइम कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा मेंस के लिए, वो भी देख लीजिए। देखिए, मेंस के बारे में पर मेंशन नहीं किया गया है, लिखा गया केवल एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज एज डिसाइडेड बाय द कंपनी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2, यानी कि ये अभी से फिक्स नहीं है, बट मानकर चलो अराउंड 10 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाता है मेंस के लिए। फिर इसके बाद मेंस की मैं बात करूं तो 250 नंबर का आपका मेंस का पेपर होने वाला है, जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन। सभी आपके 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन होगा और 250 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सेपरेट टाइम फॉर ईच टेस्ट सेक्शन और कंपोजिट टाइम एंड विल बी कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस एज अ फॉलो। अब यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा या फिर पूरा का पूरा आपका कंप्लीट टाइम रहेगा, कंपोजिट टाइमिंग रहेगा, इसके बारे में भी अभी डिसाइड नहीं किया गया है। जब आपका मेंस का एग्जाम डेट वगैरह आगे इन्फॉर्म किया जाएगा, उसी के साथ आपको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा।
फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के आधार पर ही होने वाला है, तो आप सभी को पहले से ही पता होगा। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका देखिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में किया गया है। कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। बहुत सारे क्लरिकल लेवल एग्जाम में होता क्या है कि अगर आपने 10th क्लास में या 12th क्लास में उस रीजन का पार्टिकुलर लैंग्वेज ले रखा है तब तो आपको दोबारा से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिन कैंडिडेट का भी मेंस एग्जाम क्लियर होगा तो आप सभी को लैंग्वेज टेस्ट यानी कि एलपीटी देने के लिए बुलाया जाएगा, जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया उस रीजन में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया है, आप एक बार देख लेना। एग्जामिनेशन सेंटर की मैं बात कर लूँ तो देखिए, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज रिस्पेक्टिव स्टेट। देखिए आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करो सेंटर अपने पार्टिकुलर स्टेट में ले सकते हो। मान लो आपने आंध्र प्रदेश से अप्लाई किया और आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, तो आप चाहोगे तो अपना दिल्ली सेंटर रख सकते हो। प्री एंड मेंस दोनों का सेंटर का कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है, तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख लेना कि आपके स्टेट में आपकी जो भी होम टाउन है वहां से नियरेस्ट सेंटर कौन सा है। इसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपकी फी के बारे में। तो सबसे पहले SC ST एंड PWD कैंडिडेट को 100 रुपीज पेस्ट करने होंगे और इसमें आपका GST इंक्लूडेड है। बाकी के जो कैंडिडेट हैं जैसे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS एंड OBC, इन सभी कैंडिडेट को 850 रुपीज पे करना है और इसमें आपकी GST इंक्लूडेड है, यानी कि अलग से आपको GST इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सारे आपके वही प्रोसेस हैं जो इससे पहले आपने IBPS का कोई अगर एग्जाम दिया होगा तो। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के लेवल की, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। तो देखिए प्री जो एग्जाम है आपका वो आपका होगा IBPS क्लर्क के जैसा, लेकिन यहाँ पर आपके कट ऑफ काफी हाई जाते हैं, तो इसलिए आप सभी को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। कट ऑफ के बारे में आपको देखिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप आओगे यहाँ पर NISL का ऑफिशियल साइट पर तो आपको कट ऑफ का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। इसमें कट ऑफ का लिस्ट दिया गया है, 1 मिनट में अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ बिल्कुल लाइव। आपका कट ऑफ किया गया था लास्ट ईयर इसका एग्जाम है दोस्तों, आपका कब हुआ था? 2018 में हुआ था। 2018 वाले सेक्शन पर यहाँ पर आकर आप क्लिक करोगे तो आप सभी को इसका कट ऑफ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके प्री के कट ऑफ की। आपका प्री का कट ऑफ कितना गया था? तो लास्ट ईयर आप स्टेट वाइज देख लो, यहाँ पर सारे स्टेट के मेंशन कर दिए गए हैं। कट ऑफ देखोगे तो सारे कट ऑफ आपको 85 प्लस देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि आपका जो प्री एग्जाम में वैकेंसी है काफी कम रहने की वजह से कट ऑफ ज्यादा हाई जाता है। फिर इसके बाद मेंस की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेंस का कट ऑफ मेंशन कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस ये था आपका वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्यूरीज या डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसका नोटिफिकेशन आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो भी आपके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, यानी कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीजें मैं आपको कल दोपहर तक एक सेपरेट वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।